हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या होता है और ये फेसबुक एड्स ऑक्शन किस तरीके से काम करता है। गाइस, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आम भाषा में कि फेसबुक एड्स ऑक्शन का मतलब क्या है। गाइस, फेसबुक एड्स के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं और बहुत सारे यूजर्स हैं। एडवर्टाइजर्स अपने एड्स रन करते हैं और यूजर्स को वो एड्स दिखते हैं, या जो भी लोग भी फेसबुक को यूज कर रहे हैं उन लोगों को जो है एडवर्टाइजर्स के एड्स दिखते हैं। अब गाइस, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हो सकते हैं, जैसे ये एक एडवर्टाइजर 1 है। इसी तरीके से बहुत सारे n नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स, लेट्स से 100, बस 100 से बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स एक्चुअली होते हैं, बट यहां पर केवल अगर हम मान के चलें कि 100 एडवर्टाइजर्स हैं और इस साइड बहुत सारे यूजर्स होते हैं। मान लेते हैं यहां से हम लोगों ने एक यूजर को पिक कर लिया, ठीक है। अब इस यूजर को बहुत सारे एडवर्टाइजर्स अपना एड दिखाना चाहते हैं, फाइन। तो इसके पास भी, यूजर के पास भी अगर देखा जाए तो लिमिटेड टाइम होता है। थोड़े टाइम के लिए ना वो फीड को ब्राउज कर रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए वो फेसबुक को ब्राउज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में इसके पास भी लिमिटेड टाइम है। लेट्स से ये 3 मिनट के लिए केवल ऑनलाइन आता है। अब ये वाला एडवर्टाइजर भी अपना एड ना इसकी फीड में दिखाना चाहता है, ये वाला एडवर्टाइजर भी अपना एड इस पर्टिकुलर यूजर की फीड में दिखाना चाहता है। इस तरीके से और भी एडवर्टाइजर्स थे। लेट्स से यहां पर जो एडवर्टाइजर नंबर 30 था, इसको भी उठा लेते हैं। ये भी ना इस पर्टिकुलर यूजर को अपना जो एड है वो दिखाना चाहता है, इसकी फीड में अपना ऐड दिखाना चाहता है, राइट। तो ये सिस्टम है, ये फेसबुक सिस्टम है और इसी तरीके से काम करता है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो डिस्कशन है वो ये होगा कि यहां पर जब इतने सारे एडवर्टाइजर्स हैं तो एक्चुअली इस वाले एडवर्टाइजर का जो ऐड है वो इस यूजर को दिखेगा, या इस एडवर्टाइजर का ऐड जो है वो ये इस यूजर को दिखेगा, किस एडवर्टाइजर का ऐड जो है वो इस यूजर को दिखेगा। तो ये जो डिसीजन है ये फेसबुक किस तरीके से लेता है, जो प्रोसेस फेसबुक यूज करता है, दैट इज बेसिकली फेसबुक एड्स ऑक्शन। गाइस, फेसबुक एड ऑक्शन होता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास गूगल एड्स का ऑक्शन होता है। गाइस, जो मेरी गूगल एड्स की सीरीज चल रही है, अगर आपने उस सीरीज को फॉलो किया होगा तो वहां पर आपने इस वीडियो को देखा होगा कि गूगल में जो एड्स ऑक्शन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब गाइस, फेसबुक एड्स ऑक्शन को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा हमें, जिनमें सबसे पहली चीज ये है कि जो फेसबुक एड्स का सिस्टम है वो काम किस तरीके से करता है। गाइस, जो फेसबुक एड्स है ये काम करता है on the basis of data points, on the basis of machine learnings and on the basis of the algorithm। अब गाइस, फेसबुक एड सिस्टम डेटा पॉइंट्स पे काम करता है। इसको किस तरीके से समझते हैं। गाइस, डेटा पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो फेसबुक एड्स के अंदर डेटा जाती है, राइट, फेसबुक एड सिस्टम में डेटा जाती है, वो सोर्सेज अलग अलग क्या हो सकते हैं। गाइस, आप तो एज एडवर्टाइजर या मैं एज एडवर्टाइजर सिंपली हम लोगों ने क्या किया, फेसबुक एड्स अकाउंट एक अपना ओपन कर लिया और वहां पर गए, हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनको ट्रैवल में इंटरेस्ट हो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया एज एडवर्टाइजर, हम गए फेसबुक एड्स के ऊपर, हमने बोला कि हमें उन लोगों को ऐड दिखाना है जिन लोगों को ट्रैवल में इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जिन लोगों को ट्रैवल में इंटरेस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, अपना क्रिएटिव वगैरह बनाएंगे, यहां पर जो भी बजट वगैरह रखना है वो रखेंगे, टारगेटिंग सेट करेंगे। अब फेसबुक किस तरीके से फाइंड करता है, राइट, कि इस बंदे को ट्रैवल में इंटरेस्ट है। अच्छा, हम लोगों ने एक और टारगेटिंग करी, हम एज एडवर्टाइजर गए फेसबुक एड्स के ऊपर, हमने कहा हमें उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनको ट्रैवल में इंटरेस्ट है और वो लोग 25 से 40 साल के बीच में होने चाहिए, वो मेल होने चाहिए, ठीक है, और वो एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग होने चाहिए। इस टाइप की हम लोगों ने टारगेटिंग सेट करी। अब फेसबुक तो ऐसे लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा, बट एक्चुअली फेसबुक को कैसे पता चलता है कि ये जो यूजर है वो हमारी टारगेटिंग में आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये यूजर जो है वो 25 से 40 साल के बीच में है, ठीक है, ये एडवेंचर जो है वो लव करता है, ये जो है ये मेल है, और ये जो है ये ट्रैवल को पसंद करता है, राइट। तो ये एक्चुअली फेसबुक को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम एज एडवर्टाइजर फेसबुक के ऊपर जाएंगे और इस टाइप की कुछ जो आप यहां पर देख रहे हो ऐसी टारगेटिंग करेंगे तो फेसबुक हमारा ऐड बहुत सारे यूजर्स को दिखाएगा। तो फेसबुक ये कैसे डिसाइड करता है कि यही यूजर जो है वो टारगेटिंग के अंदर फॉल हो रहा है। तो दिस इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय डेटा पॉइंट्स। कहने का मतलब फेसबुक एड्स जो इतना स्ट्रांग है कि जिस भी टाइप की हम टारगेटिंग सेटअप करते हैं, जिस भी टाइप के लोगों को हम ऐड दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली फेसबुक के डेटाबेस में उन लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे आती है। तो गाइज, ये 3 डेटा पॉइंट्स के थ्रू आती है, मेजरली 3 डेटा पॉइंट्स के थ्रू आती है। आने वाले टाइम में हो सकता है फेसबुक का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है, और स्ट्रांग हो जाए और अच्छी तरीके से डेटा कैप्चर करने लगे। देखो, फेसबुक ने व्हाट्सएप को
एक्वायर कर लिया है ना, कल को फेसबुक कोई और एक्विजिशन करता है, लेट से कोई दूसरी कंपनी, कोई एक्स कंपनी उसको भी एक्वायर कर लेता है, तो जब वो एक्स कंपनी को एक्वायर करेगा तो इसके साथ जो इंटरैक्शन हो रहे होंगे, यहां पर जो डेटा हो रही होगी उसको भी तो यूज करेगा फेसबुक ही। किस पर्पस के लिए? ताकि वो जो अपना इस टाइप का जो एड सिस्टम है इनका वो और ज्यादा स्ट्रांग ये कर सके, राइट। व्हाट्सएप को एक्वायर किया इन्होंने, तो व्हाट्सएप बेस्ड जो भी डेटा है उसको ये यूज कर रहे हैं किस चीज में? अपने जो एड सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, ताकि एडवर्टाइजर्स को ये और अच्छे टारगेटिंग के ऑप्शंस दे पाए, एडवर्टाइजर्स को ये परफेक्टली जो है जिस भी टारगेट ऑडियंस तक एडवर्टाइजर रीच करना चाहता है, पहुंचना चाहता है, उस तक उसको पहुंचा सके। क्योंकि देखो फेसबुक का जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आता है वो किस चीज से आता है? वो एड से आता है, राइट। कोई भी बिजनेस है वो जब तक अर्न नहीं करेगा, जब तक वो बिजनेस कमाएगा नहीं, तब तक वो बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा? तो अगर फेसबुक ने एक फ्री प्लेटफॉर्म बना रखा है तो उसकी अर्निंग कहां से होती है? ज्यादातर उसकी अर्निंग जो है तो वो तो एड से ही होती है। और एड्स इकोसिस्टम में कौन लोग हैं? दो लोग हैं, एक तो यूजर, एक एडवर्टाइजर। अब एडवर्टाइजर के हक में अगर बात करी जाए तो फेसबुक एज अ कंपनी, एज अ ऑब्जेक्टिव क्या चाहेगा कि जो लोग भी उसके प्लेटफॉर्म से एड रन कर रहे हैं उनको टारगेटेड ऑडियंस मिल सके, उनका बिजनेस जो है ग्रो हो सके, उनका जो एड वो रन कर रहे हैं वो परफेक्टली रन कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया विद रिगार्ड्स टू एडवर्टाइजर्स, अगर एडवर्टाइजर्स के हक की बात करी जाए। वहीं पर अगर हम यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फेसबुक क्या सोचता होगा कि यूजर का भी एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए। अब यूजर का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं है कि यूजर को इररिलेवेंट एड्स दिख जाए, ऐसा नहीं कि यूजर को भर भर के एड्स दिख जाए। तो इन सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए, ये सारी चीजें सही तरीके से होती रहें, इन सारी चीजों को करने के लिए फेसबुक को चाहिए बहुत सारी डेटा। क्योंकि अगर एडवर्टाइजर को सेटिस्फाई करना है तो क्या फेसबुक को डेटा नहीं चाहिए? फेसबुक को डेटा चाहिए। अगर फेसबुक को ही नहीं पता होगा कि ये वो लोग हैं जो ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब एडवर्टाइजर आएगा फेसबुक एड्स के सिस्टम में लॉगिन करेगा और ट्रैवल वाले लोगों को टारगेट करेगा, तो फिर जो एड है वो ट्रैवल वाले लोगों को नहीं दिखेगा, फेसबुक नहीं दिखा पाएगा अगर डेटा, फेसबुक के पास जो डेटा है वो रोबस्ट नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो फेसबुक भी अपने एंड पे क्या क्या चीजें ट्राई कर रहा है? फेसबुक ट्राई कर रहा है कि मैं ज्यादा ज्यादा एक्विजिशन करता जाऊं, मैं ज्यादा ज्यादा सोर्सेज ऐसे डेवलप करता जाऊं ताकि मेरी जो डेटाबेस है वो स्ट्रांग होता रहे, मेरी डेटा स्ट्रांग भी होती रहे, बढ़ती रहे, प्लस एक्यूरेसी जो है उस डेटा की वो भी मेंटेन रहे, वो भी इंप्रूव होती रहे, ताकि हम एडवर्टाइजर्स को और बेहतर तरीके से जो एड है वो सर्व कर सकें, एडवर्टाइजर्स भी कमाए और हम उनसे भी ज्यादा कमाएं, राइट। तो इसी सिस्टम को परफेक्टली बनाने के लिए फेसबुक अलग अलग सोर्सेस से डेटास को कलेक्ट करता है, राइट। तो पहला सोर्स क्या है? एडवर्टाइजर। देखो एडवर्टाइजर्स के थ्रू भी ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे आप किस टाइप की टारगेटिंग सेट कर रहे हो, आप किस टाइप की ऑडियंसेस को पिक कर रहे हो, ठीक है, आपके लैंडिंग पेजेस, ठीक है, आपके लैंडिंग पेजेस हो गए, आपके पिक्सल के पास क्या डेटा है? भाई पिक्सल भी तो एक पार्ट ही है फेसबुक का ही ना, तो पिक्सल के पास क्या डेटा है? तो ये सारी डेटा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये एक तरीके से डेटा पॉइंट की तरह यूज होती है, तो यहां से भी फेसबुक डेटा कलेक्ट करता है, राइट। सबसे जो मजेदार डेटा सोर्स है फेसबुक के लिए वो हम और आप लोग हैं। भाई मैं भी तो फेसबुक का यूजर हूं, ऐसा है कि मैं अगर एड्स रन करता हूं फेसबुक के ऊपर तो मैं एक एडवर्टाइजर भी हूं, बट मैं एक फेसबुक का यूजर भी हूं, एक नॉर्मल यूजर भी हूं। तो गाइस मेरी एक प्रोफाइल होगी, राइट, मेरी एक प्रोफाइल के ऊपर अगर मेरी मैरिज हुई है तो मैं तुरंत लिखूंगा जाके ना कि मैरिड इन 2021, ऐसे मैं लिखूंगा। तो अब फेसबुक को मेरी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से पता चल गया कि भाई उमर की शादी 2021 में हुई है। अब एडवर्टाइजर है इस साइड, राइट, इस साइड एडवर्टाइजर है। अब एडवर्टाइजर फेसबुक एड्स के ऊपर जाता है और कहता है भाई हमें उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी शादी ना पिछले 1 साल में हुई हो। तो मैं उस टारगेटिंग में आ गया, है ना। अब फेसबुक ने अगर ये ऑप्शन ना दिया होता, और आप तो एंजॉयमेंट के लिए ना अपनी जो स्टेटस है वो रख देते हैं, ट्रैवलिंग, जैसे आपने क्या किया, आपने मेंशन कर दिया फेसबुक के ऊपर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, ठीक है, ऐसे स्टेटस अपडेट करने के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो आप गए एज अ यूजर, यहां पर बात हो रही, आप गए फेसबुक के ऊपर और आपने कहा ट्रैवलिंग टू दिल्ली। अब जैसे ही आपने ये लिखा और इस साइड कोई एडवर्टाइजर है उन लोगों को टारगेट करना चाहता है
जो लोग दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसकी टारगेटिंग में आ गए, है ना। तो फेसबुक ने किस तरीके से इस एडवर्टाइजर की टारगेटिंग में आपको लेकर आया, क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन खुद मेंशन करी कि आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो ये क्या डेटा पॉइंट ही तो है, ये इंफॉर्मेशन ही तो फेसबुक के पास जा रही है। और फेसबुक ने ऐसे ही अपने सिस्टम को और ज्यादा रोबस्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू डेटा कलेक्ट करेगा, मैसेंजर के थ्रू कलेक्ट करेगा, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आप जब अपनी प्रोफाइल बनाते हो फेसबुक के ऊपर, तो आप अपनी एज वहां मेंशन करते हो, आप अपना जो जेंडर है वो वहां पर जाकर मेंशन करते हो, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। आप अपना इवन प्रोफेशन भी जाकर वहां पर मेंशन करते हो। आप डिफरेंट पेजेस को भी फेसबुक के ऊपर लाइक करते हो। जैसे अगर आपने सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड पेज ना फेसबुक के ऊपर लाइक कर लिया, विच मींस दैट यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ये फेसबुक को पता चल गया। तो भाई ये कहां से पता चला फेसबुक को? डेटा पॉइंट क्या था? आपकी अपनी एक्टिविटी, ठीक है, आपने जो अपनी प्रोफाइल्स में इंफॉर्मेशन रखी। अब इधर फिर से मानते हैं, कोई एडवर्टाइजर है, कोई एडवर्टाइजर ने कहा मेरे को उन लोगों को टारगेट करना है ना जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिनकी एज 24 से लेकर लेट से 34 या 35 के बीच में है, जो मेल हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो आप उस एडवर्टाइजर के एड्स को देख लोगे, है ना। तो ये चीजें हैं, और केवल फेसबुक ही नहीं, किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप देखोगे तो उसने अपने डेटा पॉइंट्स बना रखे हैं। उस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को भी तो डेटा की जरूरत होगी भाई, कि दिखाएं तो किसको दिखाएं, है ना। कुछ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर यूजर्स ज्यादा हैं, जिनका अपना यूजर बेस ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा यूजर बेस होगा, हम ये कह सकते हैं कि उसके पास उतनी ज्यादा अच्छी डेटा होगी या एक्यूरेट डेटा होगी। जिसके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे फेसबुक, उसके पास उतनी अच्छी डेटा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा पॉइंट्स के, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक के अपने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे उनके ग्रुप्स में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके जो मैंने अलग बताया आपको, उनकी जो डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, फेसबुक के डेटा पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। मतलब ये एज अ डेटा पॉइंट यूज हो रहा है फेसबुक में, और ये जो फेसबुक का अपना डेटाबेस है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसके जो एड सर्व करने की कैपेबिलिटीज हैं या कैपेसिटी है इस सिस्टम की, उसको और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि डेटा पॉइंट्स का बहुत बड़ा खेल है, और इसी के थ्रू ना फेसबुक सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इसी के थ्रू एडवर्टाइजर्स को हेल्प करता है बेटर ऑडियंस को फाइंड करने में। ऑक्शन हमारा टॉपिक है, राइट। और ऑक्शन को समझने के लिए ये सारे पॉइंट्स जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर पूरा सिनेरियो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। गाइस, ये एक यूजर है, इस यूजर की अपनी कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी ऑन द फेसबुक, फेसबुक के ऊपर कर रहा होगा, ऑन फेसबुक या ऑफ फेसबुक, ठीक है। और फेसबुक इन एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होगा। जब फेसबुक इन एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा होगा तो उसके बेसिस पर इसको किसी ना किसी ऑडियंस के अंदर रख देगा, या इसको कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे देगा कि भाई ये स्पोर्ट्स लविंग पर्सन है, या ये फिटनेस लविंग पर्सन है, या ये एडुकेशन लविंग पर्सन है, ठीक है। कुछ भी जो भी इसका बिहेवियर होगा उसके हिसाब से फेसबुक को पता चल जाएगा। यहां पर गाइस मेरे पास कुछ एडवर्टाइजर्स भी हैं, राइट। अब यहां पर आ जाते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि इस यूजर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसकी एक्टिविटीज की बात करें तो ये क्या करता है, ये यूजर, इसने बहुत सारे फेसबुक पेजेस को लाइक कर रखा है, ठीक है, लाइक कर रखा है फेसबुक पेजेस को। वो फेसबुक पेज किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। हो सकता है ये कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को लाइक कर रहा हो, ठीक है, इस टाइप से स्पोर्ट्स रिलेटेड इसने पेजेस को लाइक कर रखा है। अब यहां पर ये क्या करता है, दूसरी टाइप की एक्टिविटीज ये लाइक करता है, इंगेज करता है, ठीक है, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। उन सारे कंटेंट के ऊपर ये लाइक करता है, इंगेज करता है। डिजिटल मार्केटिंग से कोई पोस्ट आ गई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐड आ गया, तो उन सारी चीजों पर भी ये इंगेजमेंट करता है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, इंगेजेस विद एड्स शोन बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। और क्या करता है, इंगेजेस विद द कम्युनिटीज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो अब इसकी इन एक्टिविटीज की वजह से, जो ये इन्होंने, इस यूजर ने इतनी सारी एक्टिविटीज करी हैं, इन एक्टिविटीज की वजह से जो एक्चुअल कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि इस यूजर को दो चीजों में इंटरेस्ट है ना। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से ये पता चल गया कि इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज ये कर रहा है इससे ये पता चल गया कि इसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। और फेसबुक के डेटाबेस में ये डेटा अब पहुंच गई कि भाई ये एक यूजर है जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है। ये एक यूजर है। फेसबुक का सिस्टम करोड़ों
अरबों यूजर्स की इसी टाइप की डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, समझने में उनका एल्गोरिथम और सिस्टम दोनों ही चीजें कैपेबल हैं। तो इस यूजर के बारे में अब फेसबुक को पता चल गया, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर कुछ एडवर्टाइजर्स भी यहां पर मैंने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। अलग अलग एडवर्टाइजर्स भी हो सकते हैं। ये है एडवर्टाइजर नंबर 1, ठीक है, ये है एडवर्टाइजर नंबर 2 और ये है एडवर्टाइजर नंबर 3, ठीक है। और यहां से कंक्लूजन निकला कि इस बंदे को स्पोर्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब आगे देखते हैं। ये एक एडवर्टाइजर आया और इसका जो बिजनेस है ना, लेट्स से ये वुडन बैट्स बेचता है या स्पोर्ट्स एसेसरीज बेचता है, ठीक है, स्पोर्ट्स एसेसरीज बेचता है ये। तो जाहिर सी बात है, ये अगर स्पोर्ट्स एसेसरीज बेचता है तो ये उन लोगों को टारगेट करेगा जाकर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उन लोगों को टारगेट करेगा जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या इंस्टीट्यूट है, तो ये उन लोगों को टारगेट करेगी जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ऐसे ही एक दूसरी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या हम कह लें इंस्टीट्यूट है, ये भी उन लोगों को टारगेट करेगी, उन यूजर्स को टारगेट करेगी, उन यूजर्स को अपना ऐड दिखाने की कोशिश करेगी जिन यूजर्स को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी एक एजेंसी और इंस्टीट्यूट हमने मान लिया। तो यहां पर आ गए 3 एडवर्टाइजर्स, राइट। अब ये बात भी समझ में आ रही होगी कि ये जो यूजर हैं, ये जो मिस्टर एक्स हैं, कोई भी नाम रख लो इनका, ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये इन तीनों की ही टारगेटिंग में फंस रहे हैं, तीनों की ही टारगेटिंग में फंस रहे हैं। मतलब इसके हिसाब से भी इस यूजर को ऐड दिखना चाहिए, इसके हिसाब से भी इस यूजर को ऐड दिखना चाहिए और इसके हिसाब से भी इस यूजर को ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने तो 3 एग्जाम्पल केवल लिए। क्या फेसबुक के ऊपर ऐसा हो सकता है कि 3 ही लोग हों? ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये नंबर 30,000 भी हो सकता है। 30,000 एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एक ही टाइप के यूजर को ऐड दिखाने की कोशिश कर रहे हों। अब समझते हैं, क्या इस बंदे का ऐड इसको दिखेगा या इस बंदे का ऐड दिखेगा या इस बंदे का ऐड दिखेगा या तीनों का ही ऐड दिख जाएगा? अब आप बोलोगे तीनों का ही ऐड दिख जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लेते हैं इस यूजर ने जो ये फीड ब्राउज कर रहा था, फेसबुक के ऊपर काम कर रहा था, ये केवल 1 मिनट के लिए आया। अगर ये बंदा केवल 1 मिनट के लिए आता है, उस वक्त इन तीनों में से इसको कौन ऐड दिखाएगा? मतलब ये फीड को ब्राउज कर रहा है, जब ब्राउज कर रहा होता है तो बीच में ऐड स्पेसेस होती है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी कोई यूजर किसी फीड को ब्राउज कर रहा होता है, जैसे यहां पर हम मान के चलें ये एक यूजर है और ये अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करता है, खोलता है और ये अपनी एप्लीकेशन को स्क्रॉल कर रहा होता है, तो कुछ कंटेंट इसको दिखेगा जो ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, है ना। ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब जो इसके फ्रेंड्स वगैरह की अपडेट्स आ रही होंगी, पोस्ट्स आ रही होंगी, वो सारी चीजें इसको दिखेंगी। बीच में फटाक से इसको दिखेगा एक ऐड, यहां पर इस बंदे को दिखा एक ऐड, ठीक है। तो अब इसकी लड़ाई हो रही है कि यहां पर किसका ऐड दिखेगा, ठीक है। यहां पर इसका ऐड दिखेगा, इसका ऐड दिखेगा या इसका ऐड दिखेगा। अब स्पेस लिमिटेड है, एक ही जगहों पर 3 लोगों का ऐड एक साथ नहीं दिख सकता ना। एडवर्टाइजर 1, 2, 3 तीनों का ऐड एक साथ नहीं दिख सकता, ठीक है। आप बोलोगे एक एक करके दिख जाएगा, फिर भी लड़ाई है। क्यों एक एक करके दिख जाएगा? और अगर एक एक करके दिखेगा तो एडवर्टाइजर 1 का पहले क्यों दिखा, 3 का क्यों नहीं दिख गया? बात समझ में आ रही है? एडवर्टाइजर 1 का पहले क्यों दिख गया? आपने अगर ये कंक्लूजन निकाला कि सर इन तीनों के ही ऐड दिखेंगे, क्योंकि तीनों की ही टारगेटिंग में ये बंदा फंसता है, तो इन तीनों के ही ऐड इसको दिख जाएंगे, ठीक है। चलो तीनों के ही ऐड दिख जाएंगे, लेकिन क्या तीनों के ऐड एक ही जगह दिख जाएंगे? यहां पर नहीं, किसी का ऐड पहले दिखेगा, किसी का ऐड बाद में दिखेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तीनों का ऐड एक साथ क्यों नहीं दिखा है? तीनों का ऐड जो है ऊपर नीचे क्यों दिख रहा है? मतलब बात क्या समझ में? कुछ लड़ाई हो रही है। लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई हो रही है एडवर्टाइजर्स के बीच में। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं, वो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? पोजीशन के लिए। तो गाइस, जब कभी भी ऑक्शन होता है तो होता तो यही है। ऑक्शन जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया था इस वीडियो का या इस सेशन का या इस लेक्चर का जो टॉपिक था, दैट इज एक्चुअली हाउ फेसबुक एड्स ऑक्शन वर्क्स। नॉर्मली आपने हिंदी पिक्चरों में ना बड़ा जो है नीलामी बहुत देखी होगी, बहुत सारे मूवीज में दिखाते हैं कि मकान की नीलामी हो रही है, घर की नीलामी हो रही है ना। तो दिस इज एक्चुअली ऑक्शन। तो ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है कि एक मकान होता है, ठीक है, एक घर है। मूवीज की अगर हम लोग बात करें, हीरो का ही घर होता है जनरली। अब उस घर की नीलामी हो रही है, बहुत सारे लोग बोली लगा रहे हैं। एक बोल रहा है मैं 1 करोड़ दूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 2 करोड़ दूंगा, तीसरा बोल रहा है मैं 3 करोड़ दूंगा। जो ज्यादा पैसे देता है वो उसका घर उसका हो जाता है। यहां पर जो ऑक्शन है उसमें एलिमेंट क्या है? देने वाले लोग कौन हैं? ये एडवर्टाइजर्स। क्यों है ये? क्योंकि इनके पास कुछ पैसा है, अमाउंट है, ये बिड करते हैं, ठीक है, ये अपना ऐड लेकर आते हैं। भाई ऐड स्पेंड करते हैं कि नहीं, ये पैसा लेकर आए हैं। बिकने वाली क्या चीज है? बिकने वाली चीज है ये स्पेस, ये लोकेशन। वो बंदा कह रहा है एडवर्टाइजर 1 कि मेरे को भी ऐड दिखाना है, एडवर्टाइजर 2 कह रहा है कि मेरे को भी ऐड दिखाना है, एडवर्टाइजर 3 यहां बोल रहा है कि भाई मेरे को भी ऐड दिखाना है। तीनों लड़ रहे हैं, जीतेगा कौन?
जो जीतेगा उसका ऐड दिखेगा। जो सेकंड पोजीशन पे रहेगा, अगर यूजर कॉन्टिन्यूअसली ब्राउज करता जा रहा है तो उसका ऐड नीचे आ जाएगा, और ज्यादा ब्राउज कर रहा है तो उसका ऐड और नीचे आ जाएगा। लेकिन ऑक्शन होगा, बिना ऑक्शन के कुछ नहीं हो सकता। एडवर्टाइजर्स अगर हैं तो ऑक्शन होगा और ऑक्शन में कोई ना कोई जीतेगा। अब आप कहोगे इस एडवर्टाइजर ने अपना बजट रख दिया 1000 रुपए और इसके बेसिस पे जो बैकएंड में बिड हो रही है, और इस एडवर्टाइजर ने जो रखा अपना बजट, लेट से इसने रख दिया 2000 रुपीज, इस एडवर्टाइजर ने रख दिया 3000 रुपीज, तो जिसने ज्यादा पैसे रखा इसने रखा, ये पहले पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है डिजिटल ऑक्शन सिस्टम में, या जो ऑनलाइन हमारा ऑक्शन होता है डिजिटल इन एड्स के लिए, इसमें कि यहां पर बिड इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपने मेरा जो गूगल एड्स वाला ऑक्शन वाला वीडियो है उसको डिटेल में देखा होगा, गूगल एड्स की भी सीरीज है, उसको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे और देखा होगा, तो आपको यह समझ में आएगा कि ऑक्शन में इट्स नॉट ओनली द बिड, इट्स नॉट ओनली द बजट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और भी एस्पेक्ट होते हैं। देखो ये फेयर नहीं है, इनके पास ज्यादा पैसा आया तो इनका ऐड दिख गया, ये फेयर नहीं। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप इतना ज्यादा ना कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी चीजें देखनी होती है। जैसे इस वाले एडवर्टाइजर के पास अगर पैसा है, मान लेते हैं जो एडवर्टाइजर नंबर 3 है, इस वाले एडवर्टाइजर के पास पैसा है, तो ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे को शूज के ऐड दिखा देगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे को लेट से ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐड दिखा देगा। तो ये तो भाई फेसबुक के पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गया। या फेसबुक की पॉलिसी नहीं, कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लो, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। क्यों? हर सोशल मीडिया का पर्पस यही है कि ज्यादातर जो यूजर्स है ना वो उसके प्लेटफॉर्म पे रहें, उसके प्लेटफॉर्म से ज्यादा यूजर्स बाहर न जाएं, ठीक है। कब रहेंगे? जब उनका एक्सपीरियंस जो है वो खराब नहीं होगा। मेरे को ही अगर बहुत ज्यादा एड्स दिखने लगे तो मैं क्या करूंगा? स्किप कर दूंगा, छोड़ो भाई इस प्लेटफॉर्म को छोड़ो, नया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहां पर ऐड नहीं दिख रहा, ठीक है, अनटिल अनलेस उस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ खास ना हो। तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की या हर प्लेटफॉर्म की कोशिश रहती है कि उसके ऊपर जो यूजर्स है ना वो भागने ना पाए। भाग के जाएंगे तो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे ना। जैसे फेसबुक से जाएंगे तो हो सकता है ट्विटर यूज करने लगे, फेसबुक से हट गए तो हो सकता है लिंक्डइन यूज करने लगे, तो यूजर बेस हिल गया फेसबुक का, राइट। तो फेसबुक ये कभी नहीं चाहेगा। फाइन, तो उन्होंने इस टाइप से ऑक्शन बनाया ताकि चीजें थोड़ी सी फेयर रहें और पैसा ही सब कुछ ना हो, ठीक है। तो अब फिर से सवाल यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। देखो ये तो क्लियर हो गया कि डेटा पॉइंट्स क्या क्या थे। सवाल फिर से यहां आ गया, ये तो केवल मैंने आपको इसलिए बताया आपको पता चल जाए फेसबुक डेटा किस तरीके से कलेक्ट करती है। असली सवाल यही था कि ऐड किसका दिखेगा इन तीनों में से। अब एक और चीज क्लियर हो गई कि इस बंदे को इन तीनों का भी ऐड दिख सकता है, एक का भी ऐड दिख सकता है, दूसरे का भी दिख सकता है, डिपेंड करता है ऑक्शन पे। और ये भी क्लियर हो गया कि बिड मायने नहीं रखती, केवल बिड मायने नहीं रखती। तो फिर क्या होता है भाई? कुछ ऑक्शन हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है, तो किसी ना किसी बेसिस पे तो विनर ढूंढा जाएगा। मतलब 4 लोग हैं, हमने कहा कि पैसे के बेसिस पे नहीं विनर ढूंढ रहे हैं, तो किस बेसिस पे? तो वो जो बेसिस है, वो जो फार्मूला है, जो फेसबुक का रोबस्ट फार्मूला है, दैट इज एक्चुअली टोटल वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वैल्यू। तो अब टोटल वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा कि एडवर्टाइजर नंबर 1 भाई साहब का ऐड दिखेगा, या 2 भाई साहब का दिखेगा, या 3 भाई साहब का दिखेगा। अब ये टोटल वैल्यू क्या बला है, ये क्या मतलब है इसका, क्या फॉर्मूला है इसका? तो गाइस टोटल वैल्यू ना 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज बिड, आपका बिड क्या है, बजट प्लस बिड, ये आप क्या रख रहे हो। सेकंड जो चीज है दैट इज एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, ये रेट्स नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर ये एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स है, एक्शन मिस हो गया था, तो ये एक्शन रेट्स है। अब एस्टिमेटेड एक्शन रेट क्या है इसको समझते हैं। देखो यहां पर आ जाओ, एस्टिमेटेड एक्शन रेट का मतलब यह होता है गूगल अपने एल्गोरिदम से ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ये तीनों लोगों का ऐड दिखने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तीनों लोग जैसे ही ऑक्शन में ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गूगल एक एस्टिमेटेड एक्शन रेट पिक करता है। गूगल ऑटोमेटिकली अपने एल्गोरिदम्स या सिस्टम्स के थ्रू ये जज करने की कोशिश करता है, चलो इसका ऐड दिखा देंगे, क्या होगा, क्या ये क्लिक करेगा इस पे? प्रोबेबिलिटी चेक करता है, ठीक है, फेसबुक, कि अगर हम इसका ऐड दिखा दें तो क्या ये यूजर ना इसके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। इसका ऐड दिखा दे तो क्या यूजर इसके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसके बेसिस पे, बिड के बेसिस पे, और जो तीसरा पॉइंट है दैट इज ऐड क्वालिटी। एडवर्टाइजर ने जो ऐड बनाया वो अकॉर्डिंग टू फेसबुक पॉलिसीज है भी या नहीं है, जिस टाइप की इमेजेस होनी चाहिए उस टाइप की इमेजेस हैं भी या नहीं है, ठीक है। इसकी जो पहले से ऐड की परफॉर्मेंस आ रही है वो क्या है, हो सकता है इसके अपने खुद के ऐड के ऊपर पहले से ही परफॉर्मेंस बहुत
बेकार आ रही हो, रिपोर्ट कर रहे हो लोग, तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो ओवरऑल इसके जो अपनी ऐड की क्वालिटी है एडवर्टाइजर की, वो क्या है। तो इन तीनों का ऑक्शन इन चीजों के बेसिस के ऊपर होगा, इन चीजों के बेसिस के ऊपर होगा, और जो विनर होगा उसको ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप सिंपली टारगेटिंग कर देते हो जाके फेसबुक के ऊपर, है ना। बहुत ही आसान लगता है हम लोगों को, लेकिन देखो फेसबुक ने उसके पीछे कितना रोबस्ट, कितना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम ड्रिवन, मशीन लर्निंग ड्रिवन सिस्टम पीछे बना रखा है। फेसबुक ने ही नहीं, आप किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे, आप देखोगे उनमें ना इसी टाइप की सिमिलैरिटीज होती है, कुछ इसी टाइप का सिस्टम हर किसी प्लेटफॉर्म ने अपना डेवलप कर रखा है। तो गाइस ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एड ऑक्शन का, कि फेसबुक के अंदर जो एड ऑक्शंस है वो किस तरीके से काम करते हैं, एडवर्टाइजर्स और जो व्यूअर है उसके बीच में किस तरीके से जो है फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम काम करता है, फेसबुक के एल्गोरिथम्स काम करती हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा जो एड है एज एन एडवर्टाइजर, हमारा जो एड है वो यूजर को दिखता है। ठीक है, देखो एड चलते चलते भी हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, मतलब लोग मेरे एड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एड की क्वालिटी एड चलते चलते भी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इनको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट था इनिशियली हमारे लिए समझना कि एक्चुअली फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल का स्टफ मिलता है। हर वो चीज जो कॉन्सेप्ट वाइज आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे लोगों को आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग और भी नई ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीजों को सीखें, इंप्लीमेंट करें, राइट नॉलेज लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।